क्या मोदी सरकार के लिए हमारा पूरा देश एक एक्सपेरिमेंट लैब यानी प्रयोग की दुकान बन चुका है? क्या आपकी गाड़ी का माइलेज अचानक गिर गया है? क्या आपकी बाइक या कार का इंजन बार बार बंद पड़ रहा है या उनके पार्ट्स खराब हो रहे हैं? आज सोशल मीडिया से लेकर देश की सड़कों पर E20 पेट्रोल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जनता गुस्से में है और अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों अब जरा ध्यान से समझिए कि अदालत में क्या खेल हुआ। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने को लेकर जब देश में बवाल बढ़ा तो केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर साफ साफ कह दिया E20 कार्यक्रम अभी सिर्फ एक प्रयोग के दौर में है और इसके पक्के नतीजे अगले साल तक आएंगे। नोट करिएगा दोस्तों। अब जरा सोचिए, जनता की गाड़ियों में तेल डाला जा चुका है और सरकार कोर्ट में कह रही है कि अभी प्रयोग चल रहा है। Ethanol petrol blending is something which the government is now trying to experiment. So tomorrow next year October onwards probably the demand will go up or it may go down. Therefore that's why paragraph 6.8 of the agreement. जैसे यह बात बाहर आई हड़कंप मच गया। सरकार की एजेंसी PIB यानी पत्र सूचना कार्यालय ने तुरंत एक सफाई जारी कर दी है कि अटॉर्नी जनरल ने प्रयोग शब्द नहीं कहा, लेकिन सरकार ये भूल गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की लाइव रिकॉर्डिंग होती है। झूठ तुरंत पकड़ा गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यही नहीं दोस्तों, जनता को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब देश की जानी मानी तेल कंपनी BPCL के एक बड़े अधिकारी अनुराग सरावगी ने ANI को दिए बयान में साफ कह दिया कि एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों का माइलेज 30% तक कम हो जाता है। So overall ethanol is good. Now the concerns of the people are obviously ethanol has a lower mileage. So it has 30% less mileage in the chemical form. But who says that petrol is burnt so cleanly, positively, and every one of us knows what is the ideal mileage which is shown in the booklet and what we do. It is also dependent on individual habits. लेकिन हैरान करने वाली बात देखिए दोस्तों, जैसे यह बयान सामने आया चंद घंटों के भीतर इसे ANI के हैंडल से डिलीट करवा दिया गया। आखिर वो कौन सी बड़ी लॉबी है जो जनता से ये सच छुपाना चाहती है? नितिन गडकरी जी, देश के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि यह सच क्यों छुपाया गया है। यही नहीं दोस्तों, जब जनता ने माइलेज गिरने और इंजन खराब होने की शिकायत की तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे खारिज करते हुए कह दिया है कि यह मेरे खिलाफ चलाया जा रहा एक पेड कैंपेन है, पैसे देकर चलाया जा रहा अभियान है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं। कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। तो हर प्रकार की लॉबी हमारे देश में होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया ना दोस्तों, जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। आरोप है कि नितिन गडकरी के अपने बेटे ही इस एथेनॉल की सप्लाई चेन के बड़े खिलाड़ी हैं। निखिल गडकरी से जुड़ी कंपनी सयान एग्रो इंडस्ट्रीज और सारंग गडकरी की मानस एग्रो इंडस्ट्रीज का मुनाफा और शेयर बाजार में ग्राफ एथेनॉल नीति आने के बाद से आसमान छू रहा है। हालांकि यह अभी सिर्फ एक आरोप है, लेकिन जनता पूछ रही है कि जब आपके अपने परिवार का बिजनेस इससे जुड़ा है तो जनता की जायज चिंताओं को पेड कैंपेन कहना कहां तक सही है नितिन गडकरी जी? दूसरी तरफ देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ और ही राग अलापा। उन्होंने बीमा रद्द होने की खबरों को तो अफवाह बताया, लेकिन माइलेज की बात पर उन्होंने खुद कबूल किया है कि हां माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। उन्होंने दलील भी दी है, इससे रेसिंग कारों की तरह गाड़ियों का पिकअप
अच्छा हो जाता है। लेकिन मंत्री जी, देश की आम जनता को रेसिंग कार नहीं चलानी आती है, उन्हें नहीं चलानी है, उन्हें अपनी जेब बचानी है। यह बात आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर विपक्षी नेता और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि मोदी सरकार के लिए पूरा देश एक एक्सपेरिमेंट लैब यानी प्रयोगशाला बन चुका है। लोगों पर जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है, जिससे गाड़ियां बंद हो रही हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं और माइलेज गिर रहा है। केजरीवाल ने आगे कहा कि वो इस गंभीर मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बहुत ही मजबूत चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि लोग उन्हें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और DM डायरेक्ट करके मैसेज में बताएं कि इस चिट्ठी में जनता की कौन सी परेशानियां शामिल की जानी चाहिए। दोस्तों, इस एथेनॉल की लूट में सना बिहार के एक पत्रकार मनीष कश्यप भी नितिन गडकरी के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए भड़क गए हैं। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाएं? तो दोस्तों, बात अब साफ हो चुकी है कि आम जनता की गढ़ी कमाई से खरीदी गई गाड़ियां आज इस अधूरी नीति की वजह से कबाड़ बनने की कगार पर खड़ी हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपकी गाड़ी का भी माइलेज कम हुआ है? क्या आपके साथ भी E20 पेट्रोल की वजह से धोखा हुआ है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और सच को सामने लाने के लिए इस वीडियो को दबाकर शेयर करें ताकि हर नागरिक जागरूक हो सके। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।